हम स्क्रीन पर आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कब कहां चुनाव होने हैं, कौन कौन से जिलों में चुनाव होने हैं। साथ ही चित्रा त्रिपाठी और उमेश पाठक लखनऊ और वाराणसी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे आखिरी चरण में वाराणसी में चुनाव होगा। चित्रा, बहुत कुछ सोचने और समझने के लिए वक्त मिलेगा वाराणसी के लोगों को, पूरे पूरब के लोगों को? वाराणसी के लोगों के पास सोचने का वक्त जरूर है, लेकिन आपको ये बताते चलूं कि यहाँ के लोगों ने पहले से ही तय कर रखा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही मुकाबला होना है फिलहाल वाराणसी में। लेकिन कांग्रेस की चर्चा लगातार चल रही थी। कांग्रेस के यहाँ के स्थानीय नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 27 साल यूपी बेहाल, ये नारा आप लोग लगा रहे हैं, लेकिन 27 सीटें भी कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई नहीं दी। नहीं, चुनाव के पूर्व का अनुमान है। जैसी हमारे नेताओं की रैलियों में भीड़ें आ रही हैं, राहुल जी की पदयात्रा जो किसान यात्रा सफल हुई है, राजबब्बर जी की रैलियां जिस तरह से सफल हो रही हैं, हमें पूरा विश्वास है कि इस बार उत्तर प्रदेश जातिवाद और जो अभिक्षित का निकलकर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, आपको ये लग रहा है? बीजेपी को भी अच्छे दिनों का फायदा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारा जो ओपिनियन पोल है वो दिखा रहा है कि हम असेंबली की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ता हुआ। देखिए, आपका ओपिनियन पोल मैं भी देखा हूं कल, और ये 17 दिसंबर तक है। और आप देखेंगे कि 17 दिसंबर के बाद उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है आज की तारीख में। इस बात का आप दावा कर रहे हैं? दावा नहीं है, आप देखिएगा आपके एबीपी न्यूज पे 11 मार्च के बाद आप, चित्रा जी अगर ध्यान होगा तो आप मुझसे बात करिएगा, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार। 11 मार्च के बाद क्यों? 11 मार्च को ही रिजल्ट आना है। लेकिन आप बताइए, घर का दंगल तो आप लोग खत्म नहीं कर पा रहे हैं, यूपी का दंगल कैसे लड़ेंगे? जी, ये आंतरिक मामला है और ये इसका निपटारा बहुत जल्द हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे चहेते नेता के रूप में उभरे हैं, और ये आपके चल रहे हैं। मुझे कल दिखाया था, आपके चल मुझे मालूम चला है। और हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में हम लोग फिर पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। घर के दंगल को लेकर बहुत मासूम जवाब आपने दिया है। फिलहाल कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किसकी बनेगी सरकार यूपी में? बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। आपकी नजर में कौन बेहतर है? बीजेपी की सरकार। कैसे? क्योंकि बीजेपी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, हम बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं। बीजेपी की सरकार बनाएंगे। आप आगे आप बताइए, बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? हमारे हिसाब से इस समय प्रदेश में कार्य के रूप में सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं अखिलेश यादव जी, और उन्हीं के समर्थन में सरकार बनेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं को छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी का नाम लेने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं है। दूसरी तरफ बीएसपी का भी कोई नेता या फिर यहाँ पे कार्यकर्ता या लोग भी बीएसपी का नाम लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि मुख्य मुकाबला दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। एक बार फिर से मैं बता दूं अनुराग, वाराणसी में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 2012 में 3 पर बीजेपी में, जबकि 2 पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। चलिए, मैं लौटूंगा चित्रा आपके पास। 19 फरवरी को लखनऊ में भी चुनाव है, तीसरे चरण में वहां पर मतदान होना है। उमेश पाठक लखनऊ से हमारे साथ हैं। उमेश, अखिलेश ने काम किया ये सब लोग कहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर जो दंगल चल रहा है उसके बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, जरा बात कीजिए। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी में जो दंगल चल रहा है उसको लेकर के जो लोगों की समझ है, जो सूझबूझ है, वो काफी अंतर उसमें दिखाई पड़ रहा है। ये बताइए कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में जिस तरह से दंगल चल रहा है उसको लेकर के बड़ा पेशोपेश बना हुआ है कि सिंबल किसको मिलेगा। आपको क्या लगता है कि अखिलेश और मुलायम सिंह यादव अगर अलग अलग लड़ते हैं तो क्या तस्वीर होगी? तस्वीर यही होगी कि हम लोग अखिलेश के साथ हैं, और जो काम अखिलेश ने मुख्यमंत्री तौर पर कर दिखाया है वो ना कोई सरकार आगे कर पाएगी, ना कभी हो सकता है। आप अखिलेश के साथ तो हैं, लेकिन आपको लगता है कि इससे समाजवादी पार्टी कमजोर हुई है, मुलायम सिंह के अलग अगर हटते हैं तो? नहीं, देश की और प्रदेश की जनता जो है अच्छाई और बुराई समझ रही है। अखिलेश यादव उन बातों को लेकर के अड़े हुए हैं, मुख्तार अंसारी और तमाम क्रिमिनल्स को लेकर के, जो अच्छाइयों को लेकर के वो अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि स्वच्छ राजनीति हो, स्वच्छ समाजवाद हो। इसलिए प्रदेश की जनता बिना गुमराह हुए किसी भी सिंबल पर, जिस पर अखिलेश यादव का मुहर होगा, जिस पर अखिलेश यादव का छप्पा, वो ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन उनके परिवार की सोच अलग है। आपको लगता है जिस तरह से समाजवादी पार्टी में दंगल चल रहा है इससे नुकसान होगा समाजवादी पार्टी का, अखिलेश का, मुलायम का, और फायदा होगा बीजेपी को? सर, आप जरा पूछने में गलती कर रहे हैं। दंगल नहीं, अखाड़ा है। अखाड़े में अपने निजी मल्ल लड़ते हैं, जो जीतता है वो दंगल में जाता है। तो इस समय अखिलेश जो है दंगल में लड़ने के लिए जा रहे हैं, अखाड़े में सुभर है, उनकी टक्कर का कोई नहीं प्रदेश के अंदर में। चलिए, अखाड़े में बाप बेटे आमने सामने। आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसकी सरकार बन रही है, कौन कौन जीत करके आ रहा है? सपा तो कंफ्यूजन में चल रही है, और मैं यहाँ का नहीं रहने वाला हूँ, मैं गाजीपुर सुल्तानपुर से जिला है, तो ऐसी दशा में अभी जो सामान्य जानकारियाँ हैं। चलिए, आपसे जानना चाहते हैं किसकी सरकार बन रही है?
2017 में एक बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे और ये पारिवारिक मामला है, इसमें बाहरी लोगों को कोई दखल नहीं है, ना ही इसे राजनीतिक टूल। आप देख सकते हैं जी, आप देख सकते हैं लखनऊ में ये लोग जो है उनके अपने अपने विचार हैं। तमाम लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव को साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी में अगर बंटवारा होता है तो उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। सीधा सीधा फायदा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के अंदर जो दंगल चल रहा है, अखिलेश कितने भी मजबूत हुए हों लेकिन पार्टी कमजोर हो रही है, ऐसा लोगों का मानना है।